यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्णा वृंदावन कलर्स चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा कर रही हूँ कि आप सब फिर से एक बार अच्छे होंगे। जानती हूँ कि इस कोरोना काल में कोई भी अच्छा नहीं है। किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपने पिता खोए हैं, किसी ने अपने छोटे छोटे बच्चों ने माँ बाप खोए, बच्चों ने माँ बाप खोए, तो माँ बाप ने अपने बच्चे खोए। तो उन सब के लिए सबसे पहले मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो सब जल्दी से अच्छे हों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कृष्णा। कृष्णा, जैसे कि आप जानते हो, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम कृष्ण पहले क्यों बोलते हैं और राम बाद में क्यों बोलते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब हम कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण का मतलब है अट्रैक्शन, भगवान कृष्ण में इतना आकर्षण है, और राम होता है आनंद। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं अट्रैक्शन की वजह से ही तो करते हैं, और जब वो हमें पसंद आ जाता है, हम उससे मिलते जुलते हैं, तो क्या होता है, उस रिश्ते में आनंद आने लगता है। ऐसा ही महामंत्र के साथ है। जब आप ये महामंत्र का जाप करते हो तो आप कृष्णा पहले बोलते हो ताकि उसकी तरफ अट्रैक्शन हो, और जब अट्रैक्शन हो जाता है तो नाम में क्या आने लगती है, रुचि, आनंद। तो इस प्रकार महामंत्र बनता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये भी रहते हैं कि कृष्ण ही भगवान क्यों है, क्योंकि बहुत सारे शास्त्रों में इस बात को बोला गया है कि भगवान ही कृष्ण परमात्मा है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कौन है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, जो अनादिरादि काल से हैं और हर एक कारण के कारणम है। और कलयुग के लिए इसी महामंत्र को बताया गया है, हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते अति गंधर्वता। इस कलयुग में सिर्फ एक ही महामंत्र है, वो है हरि नाम, जो हर किसी के दुखों को हर सकता है। और इस कलयुग में और कोई दवाई नहीं है। अब बहुत सारे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये होता है कि यार हम ही क्यों ये औषधि लें। भगवान कृष्ण जो है सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अभी तो आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, वो डॉक्टर आपको बोलता है ये दवाई इस टाइम पे लेनी है तो असर करेगी। तो भगवान श्री कृष्ण तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपको कलयुग में कुछ भी नहीं करना उन्हें प्रसन्न करने के लिए, सिर्फ एक महामंत्र का जाप करना है। जब आप इस महामंत्र का जाप करते तो आपको किसी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि शिव जी भगवान तो खुद बोलते हैं पार्वती माँ को, ये पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हो, इसके बजाय राम का जाप करो। जब आप एक बार राम बोलते हो तो आप 1000 बार विष्णु का नाम बोलते हो, और जब आप 3 बार राम बोलते हो तब आप एक कृष्ण का नाम लेते हो। इस प्रकार ये जो महामंत्र है, इसमें अनेक देवी देवताओं की ऑलरेडी सारी इच्छाएं, जो आप देवी देवताओं के मंत्र जपते हो अलग अलग, उसको जपने की आवश्यकता नहीं है। एक ही महामंत्र में सभी देवी देवताओं के मंत्रों का वास होता है। एक बार जब याद है आपको, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे एक बार चर्चा की थी कि जब पार्वती माँ को शिव जी भगवान कृष्ण महिमा की जो इम्पोर्टेंस है, वैल्यू बता रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं जब विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ के साथ शेषनाग पे विराजमान होते हैं तो उनको बोलते हैं कि भगवत गीता बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने एक सीक्रेट आपसे शेयर नहीं किया था। वो सीक्रेट ये था कि भगवान विष्णु लक्ष्मी माँ को भगवत गीता के बारे में बोलते हैं, हे लक्ष्मी, ये जो भगवत गीता है, इसके जो 5 अध्याय हैं वो मेरे मुख के समान है, जो अगले 10 अध्याय हैं वो मेरी भुजाओं के समान है, जो 16वां अध्याय है वो मेरे उदर के समान है, जो 17 और 18वां अध्याय है वो मेरे 2 चरणों के समान है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि भगवत गीता कितनी इम्पॉर्टेंट है। भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने गीतों में बोला है, इसलिए इसे गीतो उपनिषद कहा जाता है। और भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, और ये 45 मिनट में बोली गई थी मोक्षदा एकादशी के दिन। तो भगवत गीता का जो भी पाठ करता है वो तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकता है।
कलयुग के लिए यदि हम बात करें तो हरि नाम की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? अब हर कोई चाहता है यार एक भगवान मिले, हम एक की पूजा करें। तो एक कौन हो सकता है? सिर्फ कृष्ण ही हो सकते हैं जो आपकी नैया पार लगा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबसे प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना ये है कि जैसे कोविड आया, किसी ने अपने माता पिता खोए, तो किसी ने अपनी बहन खोई, किसी ने अपने पिता खोए, तो किसी ने अपनी माँ खोई। तो जैसे जैसे हम अखबारों में देख रहे थे, न्यूज़ में देख रहे थे, शमशान घाट में जगह भी नहीं है जलाने की। तो कोरोना ने ये साबित कर दिया कि पैसा भी ज़िंदगी नहीं बचा सकता है। अभी भी समय है, भगवान का नाम ले लीजिए, नहीं तो ये समय भी निकल जाएगा, तो ये समय कभी लौट के नहीं आएगा। तो मेरी आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना है कि यही समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा।